नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़ में मेरे व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों सबको पता है नगर निगम चुनाव शीघ्र आने वाले हैं। आज हमें वार्ड 37 के भावी प्रत्याशी और हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी जो अपने आप में एक योद्धा माने जाते हैं, श्री वासुदेव अरोड़ा जी के साथ। वासुदेव जी, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके नमस्ते चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ। वासुदेव जी, वैसे तो उस वार्ड 37 की पूरी जनता आपको अपार प्यार प्यार देती है, समर्थन देती है। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं, हमारे चैनल की आपको शुभकामनाएं कि आप चुनाव जीतें। जीतने के बाद आपने क्या रूपरेखा और किस तरह के विकास कार्यों के बारे में आपने कुछ सोच रखा होगा? थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूँ। 8 साल पहले नगर निगम का चुनाव हुआ था, जो अब इस टाइम फ़िलहाल 3 साल लेट हो चुका है। तो उस टाइम हम मात्र कुछ चंद वोटों से, मेरे सामने जो दूसरे प्रत्याशी थे भाजपा के, चंद वोटों से वो जीत गए थे। 200-250 वोटों में मुश्किल से फ़र्क था। उसके बाद से मैं पूरे अपने वार्ड के अंदर हर एक घर में जुड़ा हुआ हूँ, हर एक के सुख दुख में रहता हूँ। कभी भी किसी का कोई फ़ोन आता है, उनके काम को बिल्कुल तत्पर रखता हूँ और कोशिश पूरी रहती है। जितने भी आज तक मेरे पास 8 साल के अंदर फ़ोन आए, मैंने लगभग 90% काम लोगों के करे। 10% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरे पास बिना पावर होते हुए भी मैंने लोगों के सुख दुख में रहा हूँ। किसी की सीवर की समस्या है, किसी की लाइट की समस्या है, किसी के पार्कों का रख रखाव है, ये मैंने हमेशा प्रायोरिटी पे लिया है। जो भी अपने जो अफ़सर जो होते हैं, उनसे मेरा तालमेल है। उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करके उनसे सारे काम मैंने लोगों के कराए हैं। हमेशा सुख-दुख में भी उनके साथ खड़ा रहता हूँ। चुनाव जीतने के बाद आपने कुछ कार्य प्रणाली अपनी बनाई होगी कि मैं किस तरह के विकास कार्य करवाऊँगा, प्रायोरिटीज़ होंगी आपकी कुछ। तो क्या वार्ड 37 की जनता को आप प्रायोरिटीज़ बताना चाहेंगे? देखो, अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं, तो लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमने काम रखे पार्कों का रख-रखाव, सड़कों की जो हालत अंदर की खराब हुई पड़ी है, उनका रख-रखाव करवाएँगे, उनको ठीक कराएँगे, उनको नई बनवाएँगे। और जो सीवरेज की, आज भी कल भी मेरे पास 2-3 दिन से इतनी बड़ी समस्या आ रही है सेक्टर एफ ब्लॉक के अंदर सीवरेज की, वो भी समस्या मैंने बता दी है उनको, शायद हो सकता है वो आज हो जाए। सीवरेज की भी काफ़ी बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। तो हमारा जो प्रायोरिटी यही रहेगी, लोगों के जो काम होंगे और जो एक बुज़ुर्गों के लिए एक जो सीनियर सिटीज़न क्लब है, वो भी मैं चाहूँगा सेक्टर 10 के अंदर एक क्लब भी बने और जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, वो सारे बैठ के चाय पिएँ, अपना आराम से गपशप लगाएँ, अपना टाइम पास करें वहाँ पे। ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। बुज़ुर्गों के लिए सीनियर सिटीज़न का एक क्लब बनाना बहुत ज़रूरी है ये। वार्ड के भावी उम्मीदवार होते हुए महिला सुरक्षा को लेकर आपने कुछ सोचा होगा? महिला सुरक्षा, हम आज कम से कम 18 साल हो गए हमें। बेटी बचाओ अभियान चला रखा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कन्या भ्रूण हत्या के लिए बहुत हमने काम, मतलब विदेशों तक भी जाके हमने काम करे हैं। अपने देश में तो करे ही करे, कोने-कोने में जाकर करे हैं। हमने महिलाओं की बिल्कुल देख-रेख पूरी रखेंगे। कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। पूरी समस्याओं को, उनका अगर कोई दिक्कत आती है, ज़ोर-शोर से उठाएँगे, प्रशासन से भी और शासन से भी। हमेशा उनके सुख-दुख में महिलाओं के लिए साथ रहेंगे और महिलाओं को पूरा सिस्टम हम पूरा बहुत बढ़िया देखभाल करके रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे वासुदेव अरोड़ा जी, जो पिछले 8 सालों से धरातल पर रहकर ग्राउंड लेवल पे रह कर के अपने वार्ड 37 के निवासियों की हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं या कोशिश करते हैं कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन उनको मिल जाए। हमारे चैनल की तरफ से भी मैं इनको मुबारकबाद दूँगा जब ये जीतेंगे। पहला चैनल होगा जो आके इनको मुबारकबाद देगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने चैनल की तरफ से, वार्ड 37 की पब्लिक की तरफ से, रेज़िडेंट्स की तरफ से इनको आने वाले इलेक्शन के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द हम इनसे मिलेंगे चुनाव होने के बाद। फिर से नई न्यूज़ के साथ मिलूँगा। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वार्ड 37 से पुरुषोत्तम बब्बर। नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़ चैनल के लिए।